नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों, पहली अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां दोस्तों हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करेगी प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स में। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लगभग 40% रिजर्वेशन ग्रेटर नोएडा के अंदर लोकल यूथ्स को दिया जाएगा। दोस्तों, अभी इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये काफी समय से ये मुद्दा पेंडिंग था, जिस पर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने अपना अप्रूवल जताया है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इस फैसले को गलत बताया है। इसमें दोस्तों राहुल लाल है, जो कि एक कॉर्पोरेट लीडर है। इन्होंने कहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों को विकसित करने में माइग्रेंट लोगों का योगदान है। वहीं दोस्तों समीर सक्सेना, जो कि फाउंडर है ग्लोबल एसोसिएशन फॉर कॉर्पोरेट सर्विस GACS, इन्होंने कहा है कि जो कि एक अननेसेसरी डिसीजन है गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर में इंटरफेयर करने का। दोस्तों, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन अननेसेसरी है और गवर्नमेंट को ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो है लॉन्ग टर्म बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो है इस पर बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में लाकर। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट हरियाणा से है, जहां दोस्तों सोना BLW प्रिसिशन, जिसको सोना कॉमस्टार कहते हैं, दोस्तों ये इंडिया की एक ऑटोमोटिव कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसने दोस्तों वेडनेसडे को कहा है कि हम अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि मनेसर हरियाणा के अंदर डेवलप किया गया है, इसको जल्द ही ऑपरेशनल करेंगे। इस प्लांट में करीब 370 करोड़ का निवेश ये कंपनी कर रही है। पहला फेज कंप्लीट हो चुका है तथा नेक्स्ट फ्यू ईयर में ये अपना पूरा निवेश इस प्लांट में कर देगी। दोस्तों, इस प्लांट से करीब 720 स्किल्ड वर्कर को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दोस्तों, कंपनी ने कहा है कि इस फैसिलिटी में EV कस्टमर, जो कि उसके वर्ल्ड वाइड कस्टमर है, उनके लिए ऑटोमोबाइल सिस्टम और कंपोनेंट जैसे कि डिफरेंट कंपोनेंट जैसे कि डिफरेंशियल गियर्स, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर, BSG सिस्टम, EV ट्रैक्शन मोटर्स एंड मोटर कंट्रोल यूनिट समेत कई सारे कंपोनेंट को ये US, यूरोप, इंडिया, चाइना, इनकी ऑटोमोबाइल कंपनियों को सप्लाई करेगी। दोस्तों, ये भारत के अंदर टॉप ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर कंपनी में से एक है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट नोएडा उत्तर प्रदेश से है, जहां दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 में बदलाव के बाद 1365 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कार्य, जिसमें दोस्तों 3 और रनवेज इंक्लूड करने के कारण ये भूमि बढ़ाई गई थी, इसको दोस्तों यूपी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। करीब दोस्तों इसके लिए 2870 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण में खर्च होने का अनुमान लगाया गया है और इसके लिए बजट 2021-22 में यूपी गवर्नमेंट ने पहले से ही पैसे भी आवंटित कर दिए हैं। दोस्तों, लैंड एक्विजिशन के साथ साथ लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए टाउनशिप निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस टाउनशिप में दोस्तों जिन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा, उनको इन टाउनशिप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट नवी मुंबई महाराष्ट्र से है, जहाँ दोस्तों WCB वर्क्स इंडिया ने नवी मुंबई के अंदर रेबल एरिया में डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर, जिस डेटा सेंटर में करीब ये 400 करोड़ का निवेश करेगी। इस कंपनी ने दोस्तों डेटा सेंटर के लिए नवी मुंबई में भूमि अधिग्रहित कर ली है। दोस्तों, करीब इस कंपनी ने अनुमान लगाया है कि 2022 तक ये अपने डेटा सेंटर को ऑपरेशनल कर देगी। दोस्तों, इससे पहले इस कंपनी का डेटा सेंटर भारत के 3 शहरों में है, इसमें मुंबई, पुणे और दिल्ली NCR है। तो अब दोस्तों ये एक और बड़ा डेटा सेंटर भारत के अंदर नवी मुंबई के अंदर स्टैब्लिश करेगी। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से है, जहां दोस्तों ये 650 किलोमीटर लंबा एक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है। इसको कई पैकेजेस में बनाया जाएगा। वहीं दोस्तों कल 4, 5, 9 इन 3 पैकेजेस के लिए NHAI ने बिड्स को फाइनलाइज कर दिया। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से होकर अमृतसर होते हुए कटरा जम्मू कश्मीर तक जाएगा। दोस्तों, एक्सप्रेसवे 4 लेन का होगा तथा भविष्य में इसको 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकेगा। दोस्तों, फेज 1 के तहत इसको दिल्ली से अमृतसर तक बनाया जाएगा, करीब 397.7 किलोमीटर की लेंथ तक। कुल मिलाकर इसको 12 पैकेजेस में बनाया जाएगा पहले फेज के तहत, और पहले फेज के तहत अभी 3 पैकेजेस फाइनलाइज किए गए हैं, जिसमें दोस्तों पैकेज 4 का कॉन्ट्रैक्ट है NKC, पैकेज 5 का कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रो डिस्टोयो, पैकेज 9 का कॉन्ट्रैक्ट EV रेस्कन MKCIL JV को दिया गया है। दोस्तों, अभी बहुत सारे पैकेजेस इसमें हैं जिनको अभी फाइनलाइज करना है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट कॉमर्स मिनिस्ट्री से है, जहां दोस्तों इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि वह सेटिंग करेंगे भारत के अंदर एक डेवलपमेंट फंड इंस्टीट्यूशन DFI। दोस्तों, इसके तहत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक स्टैब्लिश करेगी और इस बैंक से जो लंबे प्रोजेक्ट होंगे उनके लिए यहाँ से कर्ज लेगी। दोस्तों, सरकार कह रही है कि करीब 3 लाख करोड़ का फंड वो इन बैंक से रेस करेगी इन फ्यूचर, और जो भी भारत के अंदर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे जो कई सालों तक चलाए जाते हैं, जिनको हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स कहते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो इन प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बैंक से कर्ज लेगी और इस बैंक को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया है।
दोस्तों नेक्स्ट अपडेट दिल्ली से है, जहां दोस्तों DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली के दिलसाद गार्डन में करीब 468.10 करोड़ के रिहेबिलिटेशन एज वेल एज रीडेवलपमेंट के लिए रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया है। अंडर PPP मॉडल दिलसाद गार्डन में सीता स्लम जो कि करीब 6.23 हेक्टेयर का क्षेत्र है, इसको रीडेवलप किया जाएगा तथा अप्रोक्सीमेटली 3367 हाउस होल्ड इसमें शामिल हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी हीरो साइकिल से है। दोस्तों इंडिया की हीरो मोटर्स कंपनी ने प्लान बनाया है कि अपना न्यू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में सेटअप करेंगे। दोस्तों कंपनी अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को मजबूत करना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। दोस्तों हीरो वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिक बाइक बिजनेस को बूस्ट करना चाहती है, खासकर दोस्तों यूरोप में ये इलेक्ट्रिक बाइक्स के मार्केट को बढ़ाना चाहती है। इसमें हेडक्वार्टर एक बड़ा कदम है। साथ ही दोस्तों कंपनी ने कहा है यूरोप में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजाइन सेंटर खोलेगी तथा भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी, स्केल अप करेगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन रेलवे से है, जहां दोस्तों रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा है कि इस वर्ष 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तब देश के अंदर 2 महत्वपूर्ण फ्रेट कॉरिडोर EDFC और WDFC ऑपरेशनल हो जाएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि WDFC 1504 किलोमीटर लंबा है तथा EDFC 1856 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा रेलवे मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि इंडियन रेलवे 3 नए DFC कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर, इनके DPR निर्माण को भी अप्रूव कर दिया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां दोस्त अदानी ट्रांसमिशन को फेज 2 के तहत मध्य प्रदेश में कई सारे पावर प्रोजेक्ट्स मिले हैं। दोस्तों इन कॉन्ट्रैक्ट के तहत इनको कई निर्माण करने होंगे, कई परियोजनाएं चलानी होंगी। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इन दोनों क्षेत्र में ये परियोजनाएं चलाई जाएंगी। अंडर कॉन्ट्रैक्ट कई सारे सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा और इनको स्टैब्लिश किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के सब स्टेशन होंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन ऑयल से है, जहां दोस्तों वेडनेसडे को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इजरायली स्टार्टअप कंपनी पाइन एनर्जी के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ है। इसके तहत ये भारत के अंदर मिलकर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करेंगी तथा यहाँ पर एल्यूमिनियम एयर सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, रिसाइकल एल्यूमिनियम का यूज करेंगी। इसके तहत दोस्तों ये मेटल एयर बैटरीज का विकास करेंगी। दोस्तों मेटल एयर बैटरीज क्या होती हैं? तो ये एक प्रकार की बैटरीज होती हैं जिनको एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता है। भारत के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज अभी विकसित नहीं हुई है, लेकिन इस जॉइंट वेंचर के तहत इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाएगा। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के विकसित होने के बाद भारत के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं इनको बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो ये बैटरीज होती हैं इनका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है। वेल दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कई प्रकार की बैटरी से चलाई जाती हैं, जिसमें हमने लिथियम आयन पे चर्चा की थी, हाइड्रोजन सेल्स पे चर्चा की थी। उसी प्रकार दोस्तों एल्यूमिनियम मेटल एयर बैटरीज भी होती हैं। तो एक तरीके से दोस्तों ये एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स है और इसके तहत भारत की मोबिलिटी को भी बूस्टअप मिलेगा। दोस्तों भारत के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करने के लिए तथा क्रूड ऑयल पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल इन सब पर कार्य कर रही है और इसी के तहत दोस्तों एक बहुत ही बड़ा कदम है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, जहां दोस्तों मार्च में एक अच्छी खबर आ रही है, जहां दोस्तों भारत के अंदर 1 मार्च से 14 मार्च तक भारत के एक्सपोर्ट में करीब 17.27% की वृद्धि देखी गई है। दोस्तों इस टाइमलाइन में करीब भारत ने $14.22 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन दोस्तों आंकड़ों के अनुसार इस टाइमलाइन में भारत का इंपोर्ट भी बढ़ा है। दोस्तों देखा जाए तो भारत के इंपोर्ट में 27.7% की वृद्धि हुई है, जो कि एक्सपोर्ट से ज्यादा है। कुल मिलाकर $22.29 बिलियन का एक्सपोर्ट इस टाइमलाइन में हुआ है। दोस्तों देखा जाए तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में करीब $8.02 बिलियन का गैप है। तो एक तरीके से भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसमें गैप बरकरार है। दोस्तों एक बात आपको जान लेनी चाहिए, कोई भी इकोनॉमी चाहे जितना एक्सपोर्ट करे वो इंपोर्ट भी भारी मात्रा में करती है। इसका एक प्राइम एग्जांपल चीन है। दोस्तों चाइना जितना भारी वो एक्सपोर्ट करता है उतना भारी ही इंपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों जो चाइना के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशो है वो कम है, क्योंकि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बहुत ही मजबूत है भारत के अपेक्षा। तो यहाँ पर दोस्तों चाइना एक भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है तथा दोस्तों एक भारी मात्रा में इंपोर्ट करता है। लेकिन जो गैप है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है। लेकिन भारत में उसका उल्टा है, भारत में दोस्तों इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी भी इंपोर्ट ओरिएंटेड है। यानी कि जो हमारी अभी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। यानी कि अभी हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वगैरह है इतना पावरफुल नहीं है कि वो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कोई न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप न्यूज़ जरूर शेयर करें। वही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।